अंकल मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी करें। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों उनके बेटे से शादी करूं? आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी होगी। नहीं अंकल, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इस तरह किसी अननोन शख्स से शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी को भी पसंद करती हो, शादी तो तुम्हें वहीं करनी होगी जहां मैं चाहूंगा। अगर तुमने ज़हीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? मैं कर सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। और तुम देखना, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा और तुम लोग फिर से एक दफा रोड पे आ जाओगे। ना तुम राशिद से बच सकोगी और ना तुम्हारा भाई एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा, याद रखना। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? इस सब में हमारा क्या कसूर है अंकल? तो फिर मेरी बात मान लो। अंकल प्लीज ऐसा मत करें। अगर तुम अपने भाई का मुस्तकबिल चाहती हो और अपनी माँ की इज्जत महफूज रखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। अब ये फैसला तुम्हें ही करना है कि अपनी माँ और भाई का मुस्तकबिल महफूज करना है या इस शादी से इनकार करके अपनी जिद पूरी करनी है। अंकल नहीं, आप मेरी वजह से मेरी मम्मा और मेरे भाई को सजा नहीं दे सकते। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपना घर बसाओ और अपनी माँ का घर बचाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपनी माँ और अपने भाई को लेकर मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, चाहे वो मेरी सगी औलाद ही क्यों ना हो। अंकल प्लीज। ज़हीन एक अच्छा लड़का है, इकलौता है, बिजनेस का भी इकलौता वारिस है वो। उससे शादी करके तुम खुश रहोगी। किसी भी गरीब लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है, मेरी बात मान लो, तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर बन जाएगा। इतनी सेल्फिश ना बनो। अगर तुम अपनी माँ और अपने भाई को एक आराम और आसाइश वाली जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब फैसला तुम्हें करना है। और वो लड़का, क्या नाम है उसका? रेहान। उस लड़के से अब दूर रहो और अपने क्लास और लेवल के लोगों में उठना बैठना सीखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े घर की बहू बनने वाली हो। क्या हुआ? क्या आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? अम्मी आप रेहान की बात मान लें, अपने बेटे की खातिर। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम रेहान को खो दें। अल्लाह ना करे। क्यों उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रही हो? फिर अम्मी प्लीज राजी हो जाइए ना, अपने बेटे की खुशी की खातिर अमल के घर जाइए। तुम बड़ी अमल अमल कर रही हो, पता भी है वो इस घर में तुम्हारी भाभी बनकर आ गई ना तो एक ही दिन में उठाकर बाहर निकालेगी। अमल ऐसी लड़की नहीं है। अगर आप रेहान की खुशी चाहती हैं तो आप अमल के घर जाइए। आप जाएंगी ना? मैं रेहान को बताऊं कि अम्मी मान गई हैं? नहीं रुको, मैं खुद जाती हूँ रेहान के पास। और तुम ऐसा करो, खीर बनाइए ना, थोड़ी सी डालकर ले आओ।
शादी तो तुम्हें करना होगी अमल। अगर तुमने ज़हीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। तुम दिलशाद के बेटे से शादी करोगे, वरना मैं सोनिया को तलाक दे दूंगा। कतरा बह रही है आंखों से, ये मजबूरी कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रेहान। अम्मी आप जाग रही? मैं आया था आपके कमरे में, पर आपको सोते देखा, तंग नहीं किया। मुझे पता है बेटा, मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊं। मेरे बेटे ने तो खाना खाया नहीं। खाना क्यों नहीं खाया बेटा? सारा दिन काम करते रहते हो, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। चला जाओ, खाना खा लो। अम्मी मेरी इतनी जरूरत कि मैं आपसे नाराज हूँ। आप तो मेरे लिए सबसे मुकद्दस है। हम तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आए हैं। मुंह मीठा? किस खुशी में? इस खुशी में कि अपनी बहू लाने का फैसला कर लिया मैंने। अब तुम बताओगे कि अमल के घर कब जाना है? मुबारक हो भाई, समाज की दीवार गिर गई है। अच्छा, मैं समाज हूँ? अम्मी आप तो हमारी प्यारी अम्मी जान है। अम्मी क्या वाकई आप मान गई? आपको इस शादी से कोई मसला तो नहीं? नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। बस तुम उसके घर वालों से बात कर लो, हम चले जाएंगे। चलो अब अपनी जिद छोड़ो और मुंह मीठा करो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसे तुम खुश, वैसे ही मैं खुश। थैंक यू सो मच अम्मी। आप ही ये दिखे, मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आप राफे, मेरी दुआ है कि आप जिंदगी के हर इम्तिहान में फर्स्ट हो। बहुत मेहनत करनी है आपने, बहुत आगे जाना है। जी आप ही, मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी है। राफी चलो उठो और जाकर चेंज कर लो। मामा भी कहीं नहीं जाना मुझे। राफी,
अब जाओ फ्रेश होकर आओ, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और फिर बंटी और सनम के घर भी जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। चलो जाओ। ठीक है। आप बहुत खुश है ना आज मामा? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है, आज राफी का रिजल्ट डे था। कासिम भी मेरे साथ वहां पर आए। अशफाक की कमी तो हमारी जिंदगियों में कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन क्यों कासिम का राफी के लिए वक्त निकाल कर आना, और मैंने राफी की आंखों में चंद लम्हों के लिए ही सही मगर एक खुशी देखी। और कासिम ने राफी के लिए वक्त निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको राफी को इतना खुश देखकर मुझे बहुत इत्मीनान होता है मामा। कासिम ने मुझसे ये भी कहा है कि वो राफी का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाएंगे और बाद में हायर एजुकेशन के लिए उसे अब्रॉड भी भेजेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा की भी ख्वाहिश थी कि राफी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाए। मैं जाती हूँ, जरा कासिम को देख लूं। जी मामा। भाई ये कपड़े अनवार चाचा है नहीं यहाँ, खैरपुर गए हैं, वापस आने में 3-4 दिन लगेंगे भाई। अबे उन्हें बता मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, लॉकअप में डाल दिया। बताया था उन्हें? बताया था भाई, लेकिन अनवार चाचा बहुत नाराज हो रहे थे। कह रहे थे कि मैं कोई नहीं जमानत करवा रहा, लेकिन कसम से आप टेंशन ना लो, आपका भाई है ना। क्या तेरी औकात क्या है? तू है ना, है तू जमानत करवाएगा, तू वकील का बंदोबस्त करवाएगा। मेरा खर्चा पानी भी बंद किया हुआ भाई साहब ने, मेरा अकाउंट भी बिल्कुल खाली है। भाई आप मुझे 3-4 दिन दे, मैं पैसे जमा करता हूँ आपकी जमानत के लिए। अबे ओ 3-4 दिन, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलवा। जब तक मैं अमल को मजा नहीं चखाऊंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप फिक्र ना करें, मैं इंतजाम करता हूँ भाई। बे कुछ भी कर, उधार पकड़, सूद पे पैसे उठा, बस मुझे यहाँ से निकलवा यार। हाँ भाई मैं करता हूँ, बस आप कसम से टेंशन ना ले, मैं करता हूँ। जा 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 यार। अमल इशफाक अहमद, फिक्र न कर, बहुत जल्दी आ रहा हूं। दिलशाद का फोन था, वो बार बार शादी की तारीख मांग रही। आपने उन्हें बताया नहीं कि अमल ने शादी के लिए मना कर दिया है? नहीं, मैंने नहीं बताया। तो बता दीजिए ना कि अमल ये शादी नहीं करना चाहती। आज दिलशाद अपने बेटे जैन के साथ आ रही है। जब अमल ने मना कर दिया है तो आप झूठ मत बोलो सोनिया। मैं जानता हूं कि तुमने अमल से बात नहीं की है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो सच यही है कि अमल ये शादी नहीं करना चाहती। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम सिर्फ अपना सोच रही हो इस वक्त। मैं अपना नहीं सोच रही, अपनी बेटी का सोच रही हूं। वो औरत मेरी बेटी को तंग करेगी और मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो। तो तुम्हें मेरी बात याद है ना, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा।
ठीक है, चली जाऊंगी मैं इस घर से, लेकिन अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगी। दिलशाद और उसका बेटा आज आ रहे हैं। तुम दिलशाद से मिलकर तसल्ली कर लो, अमल को भी मिलवा दो, फिर कोई फैसला करना। और दिलशाद और उसके बेटे के साथ अपना रवैया ठीक रखना। अमल बीबी, आपको नीचे बुला रहे हैं, कुछ मेहमान आए। मेहमान? कौन मेहमान? जी वो दिलशाद बेगम और ज़हीन साहब आए। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। जी बेहतर। अगर तुम अपने भाई का मुस्तकबिल चाहती हो और अपनी माँ की इज्जत महफूज रखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। अब ये फैसला तुम्हें ही करना है कि अपनी माँ और भाई का मुस्तकबिल महफूज करना है या इस शादी से इनकार करके अपनी जिद पूरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, कितनी देर से? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये ज़हीन है, दिलशाद का बेटा। और तुम्हारा होने वाला शौहर भी। तुम्हें तुम्हारी मामा ने बताया ना कि ज़हीन और तुम्हारी शादी हो रही है? तुम्हारा भाई और हानिया बहुत सरप्राइज्ड होंगे दोनों, है ना? शायद ये खुशखबरी सुन के वापस आ जाएं। मुझे अमल से कुछ बात करनी है। अभी वक्त नहीं है, बाद में करना। वो कासिम दाद ने कहा था ना कि शादी बहुत शानदार होनी चाहिए, तो मैंने अब लास्ट मिनट पे इतनी मुश्किल से शहर के बेस्ट वेडिंग प्लानर को हायर किया। सब कुछ बहुत अमेजिंग होगा, यू विल सी। ऐसी शादी तुमने तो कभी नहीं देखी होगी। डोंट वरी, हमारी तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। आखिर कासिम दाद की बेटी की शादी, क्यों सोनिया? हमारी तरफ से तो रस्म हो गई, अब अमल हमारी अमानत है, बहुत जल्द इसे बहू बना के ले जाऊंगी मैं। ऐसे कैसे रस्म हो गई? ये कोई
गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो इतनी जल्दबाजी में हो जाएगा। जो कुछ हुआ है उसे कवर करने के लिए हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। मुंह मीठा नहीं कराओगे कासिम दाद? अभी करवाते हैं। मकबूल, तोड़े वक्त ने ये दिल पे मेरे क्यों अजाब सारे, आंसू बन के बह गए आंखों से ये ख्वाब सारे, नजरों के हैं पास फिर भी दिल से दूर हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते हो शराब जैसे, तन्हा हम ये सह न पाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं मौला रे। और मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आई होप सब ठीक हो। हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे। So sorry रेहान, तू ही मेरा है गवाह तुमसे बात नहीं कर सकते। I'm so sorry, मुझे माफ कर देना, माफ कर। मौला रे मौला रे। दिलशाद बेगम ने यूं अचानक आकर अमल को दुपट्टा पहना दिया। क्या रस्म यूं की जाती है? अभी अमल से उसकी रजामंदी पूछना बाकी थी। अमल की मर्जी? जब हम फैसला कर चुके हैं तो अमल की कैसी मर्जी? तुमने देखा नहीं कि वो खामोश है? खामोशी का मतलब हाँ है। और देखो सोनिया, एक बात समझ लो कि ये हम सबके मफाद के लिए शादी की जा रही है, तो फिर बार बार तुम एक ही तकरार क्यों करती हो? और अमल के मफाद का क्या? हम अमल की जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर अमल को कोई प्रॉब्लम होती वो उसी वक्त इनकार कर देती। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोबारा गरीबी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, इसीलिए बड़े घर में जा रही है। अमल, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दिलशाद बेगम यूं अचानक आकर ये सब करेंगी। लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। It's all right मामा, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। आप प्लीज परेशान मत हो। अमल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो रेहान ने शादी के लिए प्रपोज किया है। तुम भी तो रेहान से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, और फिर ये अचानक ये रिश्ता। देखो अमन, तुम्हें ये कुर्बानी देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहोगी। मामा, मेरा रेहान से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। रेहान की जो कुछ भी फीलिंग्स है मुझे लेकर, वो वन साइडेड है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वैसे भी मनाहिल रेहान को बहुत पसंद करती है। आपने देखा नहीं वो किस तरह यहां से रोते हुए गई थी। बस मैं ज़हीन से ही शादी करूंगी। मुझे कोई मसला नहीं है, ज़हीन ठीक लगा है मुझे। अब
फिर मैं रेहान से शादी करके एक मुश्किल जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखो सोनिया, तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारी बेटी है। ये अपना फ्यूचर देख रही है। लेकिन मुझे अमल की आंखों में वो खुशी क्यों नजर नहीं आ रही जो शादी के मौके पे हर लड़की की आंखों में होती है। तुम्हारी बेटी एक नई जिंदगी गुजारने जा रही है, उसे खुशियों के साथ रुखसत करो और अपना ये ट्रेजिक ड्रामा खत्म करो इससे। हमा, मैं खुश हूं। मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है। अब प्लीज परेशान मत हो। अरे वाह भाभी साहिबा, ससुराल आने की इतनी जल्दी थी कि हमारा इंतजार भी नहीं किया, खुद ही चली आई। रेहान ने तुम्हें बताया कि अम्मी मान गई हैं। रेहान, वो अंदर जाके मिलो उससे, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। रेहान, अमल, तुम? मेरी मिस कॉल्स का जवाब देने के लिए तुम खुद ही आ गए। अच्छा किया। रात को मैंने इतनी कॉल्स की थी तुम्हें, तुमने कोई भी अटेंड नहीं की। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं जल्दी सो गई थी। तुम जानती हो अम्मी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, मॉल गई तुम्हारे लिए शॉपिंग करने। 1-2 दिन में तुम्हारे घर आएंगे रिश्ता लेकर। मैं बहुत खुश हूँ अमल। रेहान, हाँ? तुम प्लीज आंटी को मना कर दो कि वो मेरे घर ना आए। मना कर दूं? क्यों? मैं तुमसे कहने के लिए आई थी कि मनाहिल ही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या मतलब? मैं शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब शादी नहीं कर सकती अमल? मुझसे मजाक कर रही हो, आई नो। तुम जानती हो मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। प्लीज कह दो ये झूठ है ना? मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। हमारी शादी नहीं हो सकती रेहान। ये कैसे सच है? हमारी शादी नहीं हो सकती? रातों रात ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? बोलो अमल, क्या हुआ? तुमने तो मेरा साथ कबूल कर लिया था, फिर अपनी बात से मुकरी क्यों? मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तुम नहीं समझोगे। कैसी मजबूरी? जो भी मसला मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती अमल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमल। मैंने तुम्हारा साथ पाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सब्र किया है। रेहान, मेरी शादी हो रही है। शादी? कौन है? तुम ऐसे अचानक शादी कैसे कर सकती हो? बोलो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, तुम ऐसे ये ख्वाब नहीं छीन सकती। बोलो कौन है वो? शर्म, प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम सिर्फ मेरी हो अमल, और मैं किसी की होने नहीं दूंगा तुम्हें। कासिम अंकल ने मेरी शादी तय कर दी है। तो इनकार कर दो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं, इनकार कर दो प्लीज। मेरी मर्जी अब इसी में है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना रेहान। तुम ये शादी नहीं कर सकती, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। तुम पे सिर्फ मेरा हक है अमल, सिर्फ मेरा। मुझ पे सबसे ज्यादा हक मेरी माँ और मेरे भाई का है, और मैं अपनी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी रेहान। अमल, 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 तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अमल। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अमल। अमल, क्या हो? रो क्यों रही हो? रेहान ने कुछ कहा है? भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm so sorry। प्लीज रेहान को संभाल लीजिएगा, जाने अनजाने में ही सही, पर मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है। अमल, क्या हुआ है? मुझे बताओ। कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा तुम अमल? ये सब क्या है रेहान? उधर अमल रो रही है, इधर तुमने ये तमाशा लगाया हुआ। लड़ाई हुई है? चली गई अमल। चली गई वो? रेहान, बात क्या हुई है? ये तो जाहिर है कि तुम लोग लड़े हो। अब लड़ोगे तुम लोग और कमबख्ती आएगी घर के सामान की। छोटे बच्चे हो। लगता है मुझे ही दोनों को समझाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। अमल, कहाँ थी तुम? कल से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मॉल की थी मम्मा। रात में तुम जल्दी सो गई थी। कुछ बात करनी है तुमसे। कहिए। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे अपनी हीरे जैसी बेटी दिलशाद बेगम को दे दूं। और मैं जानती हूँ वो बासिल का बदला लेना चाहती है। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है।
मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कह चुकी हूँ मामा। आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें। मैं जानती हूँ तुमने दिल से नहीं कहा। क्या जरूरत है तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करने की? क्यों कर रही हो हाँ? माँ, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना, फिर दिलशाद आंटी के बेटे से ही सही। अच्छा है, कुछ तो हालात बेहतर होंगे। कुछ हालात बेहतर नहीं होंगे, मुझे पता है। दिलशाद तुम्हें परेशान करना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी? बस आप परेशान मत हो। मैं दुनिया से लड़ना सीख चुकी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दिलशाद के बेटे से शादी नहीं करने दूंगी।